जरा देखिएगा। चल 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 चल। आज क्वेटा के अंदर अटैक हुआ। क्वेटा में अटैक जो खुदकुश धमाका था, इसके अंदर बरेली कस्टम के वहां पुलिस की एक गाड़ी को, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। और आज भी वहाँ शहादतें हुई हैं, अभी धमाका हुआ जोर की नमाज के बाद। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हाय, इस निशाना बनाने के बाद शहादतें भी हुई और तकरीबन 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी भी हुए। क्या मर गए, बैंकरप्ट हो गए, गिर गए, ये हो। इस टाइम पर हम डॉलर को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अभी आज क्वेटा में एक अटैक हुआ है जिसमें 3 से 4 लोगों की जानें गई हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं और उस अटैक की जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है तालिबान के गिरोह ने। हाय, पाकिस्तान के हालात दिगरगू हैं। आपके वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड हैं। हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं समझे? अरे भैया बेटा बाप में से तो निकलता है ना। इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट इशू की गई है। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स मेड इन इंडिया इंडेक्स के तहत ये रिपोर्ट इशू की गई है। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि माइनॉरिटी राइट्स में, सेक्युलरिज्म में इंडिया पहले नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर रखा गया है यूएस को। और पाकिस्तान का नंबर 104 है। अगर मैं बात करूँ चाइना की 90 नंबर पर जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ रशिया की 52 सेकंड नंबर पर जा रहा है। इंडियन आर्मी के काइट बर्ड जिसका नाम अर्जुन है, उसकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ड्रोन को पकड़ते हुए और उसे तबाह करते हुए। शटअप कॉल दी गई है इंडिया की जानिब से अमेरिका को और ये भी कहा गया है कि अब कोई और गलत रिपोर्ट हमें इशू करके दिखाए। इस वक्त हम फंस गए हैं और कोशिश शायद ये थी कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उन पर हमसे बार्गेन किया जाए। अभी वो जो दिखा रहे होंगे वो सिर्फ एक किसी मूवी का स्क्रिप्ट हो सकता है, उसमें कोई रियलिटी नहीं होगी। दोस्तों, हर वक्त आपने यूएसए से सुना होगा कि भारत उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, लेकिन फिर अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी चमकाने के लिए और भारत पर प्रेशर बनाने के लिए बहुत ही अजीब सा रिपोर्ट निकालता है भारत के खिलाफ, जिनमें से एक है रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें अमेरिका भारत को एक इनटॉलरेंट देश दिखाता है। लेकिन दोस्तों, अब एक नई इंडेक्स हम सबके सामने आई है जिसका नाम है ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। और इस इंडेक्स का कहना है कि भारत पूरी दुनिया भर में रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए रहने का सबसे बेस्ट प्लेस है। और वहीं अमेरिका को 5th रैंकिंग मिली है और डिक्टेटरशिप चाइना 90th स्पॉट पर है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 104th स्पॉट पर है, जो कि हर इंडेक्स की तरह इसमें भी पीछे से टॉप कर रहा है। दोस्तों, ये इंडेक्स बनाया गया है भारत में ही सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिस्ट के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। हसीब, आपने शायद ये खबर सुनी हो कि इंडियन फौज जो है वो सरहद पे दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए काइट बर्ड को ट्रेंड कर रही है। क्या कहेंगे, क्या ये फ़ायदेमंद साबित होंगे काइट बर्ड इस तरह से ड्रोन को जो है वो काउंटर करने के लिए? क्योंकि डेफिनेटली एक बर्ड है और इनको इस तरह से ट्रेंड करना भी मुश्किल होगा और फिर इनसे काम करवाना भी मुश्किल होगा। अभी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंडियन आर्मी की, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि काइट जो है वो एक ड्रोन को काउंटर करता है, उसको पकड़ता है और उसको तबाह कर देता है। असल में ये मुख्तलिफ़ किस्म के, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा बायो वेपन्स का। इसके अलावा जो परिंदे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के और भी एनिमल्स हैं, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस लगा कर और उन्हें आर्टिफिशली ट्रेन करके यूज़ किया जाता है ताकि वो जब कोई भी दूसरा मुल्क, क्योंकि इंडिया बेसिकली एक डिफेंसिव स्टेट है, जिस तरह हमारी उनके साथ राइवलरी है, तो ज़ाहिर है हर मुल्क अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स को लॉन्च करता है। सिमिलरली इंडिया ने ये जो काइट बर्ड लॉन्च किया है, इसे वो ट्रेंड बर्ड तो कह रहे हैं, बट इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने एक तजर्बा किया है जिससे वो डिटेक्ट करेंगे। बेसिकली ना ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में जब हम देखते हैं ना, तो सेंसर्स का यूज़ होता है कि वो सेंसर्स को यूज़ करके
कोई भी ऐसा इक्विपमेंट तैयार करते हैं जो कि बता देता है, डिटेक्ट करता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ एनी इनकमिंग अटैक। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि उनके जो ट्रेन डॉग्स हैं वो बताएंगे कि जी ये निशानदेही करेंगे कि वो ड्रोन है, और उसकी निशानदेही करने के बाद, डॉग की निशानदेही करने के बाद काइट बर्ड जो जाके उसे टारगेट करेगा और उसे काउंटर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी किसी मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है तो वो अपना डिफेंसिव सिस्टम मजबूत करने के लिए उस पर पैसा इन्वेस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी डिवेंडलिंग है, हम उस तरह से उसको ग्रो करने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ज़ाहिर है फिर हर चीज़ उससे जहाँ पे आप इकनॉमिकली सफ़र करते हैं तो सोशली, पॉलिटिकली, और जब आपका स्ट्रेटेजिक मामला आते हैं तो उनमें भी आप सफ़र करते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न हमारी इकॉनमी है कि जब हम इंडिया खुद से नहीं बनाता ये चीज़ें, इंडिया बेसिकली अग्रीमेंट्स करता है, जिस तरह के उनका वो एग्रीमेंट है वो भी इसी तरह का डिफेंसिव मामलात में ही है। आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका ने अपना एक पैक्ट साइन किया हुआ है। यूएस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स में इंडिया को डिग्रेड किया था, कहा था कि इनमें रिलीजियस राइट्स नहीं है इंडिया में। उसके बाद इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक उन्होंने यूएस को रखा है चौथे नंबर पर, अपने आप को रखा है पहले नंबर पर, और पाकिस्तान को रखा है 104 नंबर पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखें कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कराची में इतने इंडियन बैठे हैं, आज तक आपने देखा हो कोई इंतखाब नहीं, हिंदू, हाँ जी, हिंदू बैठे हुए हैं। आज तक आपने देखा हो कि कभी किसी मुसलमान ने कभी किसी इंडियन को किसी किस्म का कोई हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सर कुछ केसेस तो यहाँ पर भी सामने आए हैं। नहीं, कौन से केसेस हैं? मुझे यहाँ पर आपको पता है अंदरून शहर, जो अंदरून शहर कहलाया जाता है, वहाँ पर भी मंदिर तोड़े गए हैं, सिंध वाली साइड पर भी तोड़े गए हैं यहाँ पर भी मंदिर। नहीं, देखें मंदिर तोड़े गए हैं पर उन्हें मजहबी आज़ादी है, जैसे मर्जी वो अपनी इबादत गाहें उनकी हैं, उन्हें कोई रोकथाम नहीं है, किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। सिर्फ यहाँ तक ये है कि कादियानी जो हैं, ठीक है, उन्हें हम इस्लाम के दायरे में नहीं लेते, ठीक है। इंडियन शुरू से ले लें, जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले तो वो भी एक गुलाम कौम थे और हम भी थे, ठीक है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब इन्होंने कितनी कत्ल गारत की है। अब वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी जितने भी मुसलमान हैं, वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। कश्मीर के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। कश्मीर देखें, एक कश्मीर का क्या है, कश्मीर आज़ाद कर दें, ना पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, उन्हें एक आज़ाद इस्लामी रियासत बना दें। क्या कत्लो गारत कर रहे हैं आए दिन किसी ना किसी कश्मीरी को, उनकी औरतों को, क्या कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपने बेसिकली बात की 1947 की, जब अंग्रेज़ थे 1947 में जब आज़ाद हुए हम लोग। तो सर अगर हम ये बात करते हैं ना कि हमारी तरफ से कत्लो गारत हुई है, तो फिर उसमें हिंदू भी मारे गए हैं। अगर मुसलमान मारे गए हैं तो फिर हिंदू भी मारे गए हैं। अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं थे। कत्लो गारत हिंदुओं की भी हुई है और मुसलमानों की भी हुई है। और आपने बोला है कि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। सर एक्सट्रीमिज़म के केसेस हमें ना हर जगह नज़र आते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया में, ये बात आपको भी पता है। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी वहाँ पर हमें मुसलमान मिलते हैं। उनके प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, PM जिसको कहते हैं, वो तक सिख वहाँ पर बन चुके हैं।